नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईडी एक्सप्रेस में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी स्पेशल पे। हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में यूपी स्पेशल का पोर्शन लगभग पाँच क्वेश्चन का आता है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और कम से कम ये 10 नंबर का पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। सामान्य परिचय, कला एवं संस्कृति, इतिहास, अन्य महत्वपूर्ण और भूगोल। ये 4-5 टॉपिक हैं, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अंतर्गत भी टॉपिक है, जैसे संगीत है, कला है, लोक नृत्य है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार, ये नोट कर लें। ठीक है, नोट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा यूपी का मैप। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कौन से जिले के नाम है, कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य पड़ोसी राज्य है, कौन सी सीमा कौन से जिले से लगती है, कितने जिले हैं, कितने मंडल है। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, सारे अभी याद हो जाएंगे इसी क्लास में। आपका काम केवल होगा, आपका काम होगा कि इसको कॉपी और पेन की मदद से नोट कर लेना है। अगर नोट नहीं करेंगे तो गारंटी नहीं है याद हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि ये देखो हमारा रहा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये देखो ये हमारा भारत का रहा मैप, उसमें रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि भारत विश्व ग्लोब में, यानी विश्व के मानचित्र पर किस स्थान पर है। तो हम लिखेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब में भारत की स्थिति क्वेश्चन आएगा तो क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग भारत के भूगोल में इसको और पढ़ेंगे आगे। अच्छा, आगे देखोगे उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, यानी कौन सी जगह पर है। तो भारत में ये पड़ता है उत्तरी मध्य जगह पे, उत्तर मध्य में। भारत के उत्तर मध्य में कौन सा है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे एक प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी किस स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है यूपी। क्या है, पहला राज्य है। पहला राज्य है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा राज्य है, चौथा राज्य है। तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि 4 राज्य जो हैं, चौथे नंबर पे है, तो इससे पहले कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, राजस्थान में है। वो सॉरी, क्षेत्रफल राजस्थान में। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में। तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत, तो वो सॉरी महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे हमारा यूपी है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने नोट कर ली। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा राजस्थान, दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे हमारा भारत है, उत्तर प्रदेश है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि उत्तर प्रदेश के नाम तथा उसकी राजधानी कब कब बदले गए, इनके नाम कब कब बदले गए, और वर्तमान में ये नाम उत्तर प्रदेश और लखनऊ राजधानी कैसे बनी। तो हम लोग देखेंगे नामकरण और राजधानियाँ, नामकरण व राजधानियाँ। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि नामकरण कब कब हुआ इसका। ठीक है, नामकरण में हम लोग पहला पॉइंट रखेंगे। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राचीन समय से, पुराने समय पे, प्राचीन इतिहास में इसका क्या नाम था। तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का नाम था, इसको मध्य प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मध्य प्रांत। उसके बाद क्या हुआ, मध्यकालीन भारत में कई राजा हुए और टुकड़ों टुकड़ों में इसको शासन किया। कहीं कोई अवध प्रांत छोटे छोटे राज्यों में रियासतें बना के इस पे राज्य किया। जौनपुर हुआ, बराड़ क्षेत्र, मतलब ऐसे करके उन्होंने कई टुकड़ों में छेद किया। तो अब क्या था, तीसरे नंबर पर देखेंगे, दूसरे नंबर पे देखेंगे। देखो मध्यकालीन में तो इसका प्रॉपर कोई नाम नहीं रहा। ठीक है, अच्छा,
आधुनिक भारत में जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक दृष्टि से भारत को अपने क्षेत्र अपने हिसाब से बांटा। प्रशासनिक दृष्टि से तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यानी कि नामकरण, यहाँ पे लिख दो, नामकरण आधुनिक समय में सबसे पहले एक चार्टर एक्ट लाई। कब? एक चार्टर एक्ट लाई 1833 में, 1833 की चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट से इसका नाम रखा गया, सबसे पहला नाम कब से रखा गया, चार्टर एक्ट के तहत। और उस समय उसका नाम क्या था, उस समय नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उस समय नाम क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। उत्तरी पश्चिमी प्रांत। अब आगे देखेंगे, दूसरे नंबर पे देखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, दूसरे समय देखो 1833 के बाद समय आ गया 1857 का। 1857 में हुई क्रांति, 1857 में क्रांति हुई तो क्या करेंगे, 1857 के बाद प्रशासनिक दृष्टि से फिर से पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ, फिर से पुनर्गठन हुआ। 1877 में इसकी नई बाउंड्री बना दी गई। नए 1877 एक्ट के तहत इसका नया नाम रखा गया, क्या, इसका नया नाम रखा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। इसी में जोड़ दिए गए आगरा एवं अवध। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत एवं आगरा एवं अवध, ये इसका नाम हो गया 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये एक्ट है, ठीक है, एक्ट। आगे देखेंगे तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं हम लोग, एक एक्ट आया 1902 में। क्या किया, 1902 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, 1902 में इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। किसका संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का। आगरा एवं अवध, नाम साथ में आगरा एवं अवध चलता ही रहा। फिर क्या हुआ, 1935 के बाद, 1935 के बाद क्या होता है, 1935 के बाद 1935 एक्ट आया। एक्ट 1935 एक्ट 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 में इसका नामकरण हो गया। 1 अप्रैल 1937 में इसका नामकरण क्या हो गया, संयुक्त प्रांत। क्या नाम हो गया, संयुक्त प्रांत। यहां तक सभी को याद रहेगा। ठीक है, पहले देखते आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहले नाम रखा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इसके बाद इसमें आगरा और अवध क्षेत्र और जोड़ दिया गया। आगरा और अवध क्षेत्र जोड़ दिया गया कब, 1870 में। 1870 के बाद 1902 में परिवर्तन किया गया और उत्तरी पश्चिमी प्रांत का नाम बदल के क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध तो ऐड बना ही रहा। इसके बाद देखेंगे 1935 का एक्ट आया और 1935 के एक्ट के तहत क्या किया गया, संयुक्त प्रांत नाम कर दिया गया और आगरा एवं अवध छोड़ दिया गया। इससे इतनी चीजें कंप्लीट हुई। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, वर्तमान में नाम कब आया, एक 24 जनवरी देश क्या हुआ, आजाद हो गया। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को नया नाम मिला इसको, उत्तर प्रदेश। क्या रखा गया इसका नाम, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, सॉरी पूरा लिखना है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश कब रखा गया,
24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुआ क्या। इसके बाद भी उस समय क्या है, सीमाएं के आधार पे थी, लेकिन जो वर्तमान सीमा दिखती है अभी आगे देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन हुआ 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, कई राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन आयोग आया था, राज्य का पुनर्गठन आयोग 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान के द्वारा क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, पुनर्गठन यानी कि डेट कब थी, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। पुनर्गठन उत्तर प्रदेश का कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को। इतनी बातें समझ में आई, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हुआ उत्तर प्रदेश का विभाजन, का विभाजन, विभाजन कब हुआ, सन 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा काट करके, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा काट के, पहले था उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग किस नाम से बना दिया गया, कुछ भाग उत्तराखंड, तो दो राज्य हो गए इसमें से, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में है, और दूसरा हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का विभाजन, भारत उत्तर प्रदेश का विभाजन उत्तराखंड में कर दिया गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। कब किया गया था, ये प्रश्न आता है, कब किया गया था, सन 2000 में, 2000 में डेट कब थी, 9 जनवरी, 9 फरवरी, 9 नवंबर, सॉरी 9 नवंबर, 9 नवंबर, 9 नवंबर सन 2000 में इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन कर दिया, वो विभाजन कर दिया गया था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। नाम की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम चल रहा था मध्य प्रांत, आधुनिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा इसको नाम दिया गया, सबसे पहले नाम दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसका नाम रखा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत। 1857 के बाद इसका विभाजन, सॉरी 1857 के बाद क्या हुआ, क्रांति हुई, इसका पुनर्गठन किया गया, और 1877 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत और आगरा एवं अवध और जोड़ दिया गया, इसमें आगरा और अवध जोड़ दिया गया। उसके बाद 1902 में इसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत की जगह, ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर पश्चिमी है, ठीक है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध नाम से दिया गया। 1937 में इसको 1935 के एक्ट के तहत इसका नाम बदला गया, 1935 के एक्ट के तहत बदला गया था, लेकिन बदला कब गया था, 1937 में, 1 अप्रैल 1937 को इसको नाम रख दिया गया, वो क्या, संयुक्त प्रांत। आगे देखेंगे बेटा, 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, देश आज़ाद हो गया था, और इसको संविधान में इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ इतना, आगे देखेंगे। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश मतलब कई राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन किया गया, और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन की डेट क्या है, 1 नवंबर 1956, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को, और उत्तर प्रदेश से क्या बना दिया गया, एक उत्तराखंड राज्य, नया राज्य बना दिया गया। अब देखेंगे राजधानियां, टॉपिक देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानियां क्या क्या रही, राजधानियां, तो देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी रही, देखो आगरा रही है, राजधानी क्या रही है, आगरा रही है, इलाहाबाद रही है, इलाहाबाद, लखनऊ रही है, लखनऊ आंशिक, अंशकालिक, और लखनऊ पूर्णकालिक। देखो सबसे पहले देखेंगे आगरा,
आगरा जो थी वो राजधानी कब बनाई गई थी? 1833 के एक्ट से इसका नाम रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? आगरा। इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? आगरा। कब? 1836 में। राजधानी क्या बनी थी? आगरा। ठीक है, तो 1836 में इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? आगरा। इसके बाद देखेंगे 1858 में जब पुनर्गठन हुआ तो राजधानी बना दी गई हमारी कहाँ पे? इलाहाबाद में। देखो 1857 की क्रांति का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? 1857 की क्रांति का मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया गया था। तो यहाँ पे याद रखना 1857 की क्रांति के बाद राजधानी कहाँ कर दी? राजधानी चेंज कर दी हमारी, कहाँ? आगरा से इलाहाबाद कर दी। अब देखते हैं एक एक्ट आया 1919 का एक्ट, चार्टर अधिनियम, सॉरी 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत क्या किया गया? लखनऊ राजधानी बनाई गई। 1919 एक्ट के तहत क्या है? लखनऊ राजधानी बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1921 में। ठीक है, 1921 में। और वो भी कैसी रही थी? अंशकालिक, यहाँ नहीं कि कुछ समय के लिए बनाई गई थी। लखनऊ राजधानी पूर्णकालिक कब से बनी है? तो पूर्णकालिक राजधानी बनी है अपनी 1935 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 में हमारी राजधानी बन गई। तो हम लोगों का क्या हुआ? नामकरण पूछा जाए, नामकरण पूछा जाए, फिर से देख लेते हैं। नामकरण अगर पूछा जाए तो आप बताओ, अब मैं एक बार फिर से देख के बताना जो आपने लिखा है उसमें देख के बताओ कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था प्राचीन काल में? मध्य प्रांत। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रखा? अंग्रेजों ने नाम रखा उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 1857 की क्रांति के बाद इसमें क्या जोड़ दिया गया? अवध प्रांत और जोड़ दिया गया। तो हम लोग लिखेंगे फिर क्या नाम रखा गया 1870 में? उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, या अवध एवं आगरा। ठीक है, इतना नाम रखा गया। इसके बाद देखेंगे फिर क्या हुआ? एक समय आया 1902। 1902 में क्या नाम रख दिया गया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। उसके बाद आया एक 1937 में नाम रख दिया गया इसका संयुक्त प्रांत। क्लियर हो गया? तो और इसके बाद क्या हुआ? देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद 24 जनवरी 1950 यानी कि स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब बनाई जाती है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 24 जनवरी को। स्थापना दिवस 24 जनवरी। क्यों मनाई जाती है 24 जनवरी को? क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहली बार नाम या स्थापना स्वतंत्र भारत में कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अच्छा राजधानियाँ कौन सी रही? देखो हमें राजधानी केवल अभी तक कितनी रही? 3 शहरों में राजधानियाँ रही। क्या? आगरा में, इलाहाबाद में और लखनऊ में। तो समय कैसे याद रहेगी? सबसे पहले बनी 1833 में, तो 1833 के समथिंग ही होगा। 1836 में राजधानी बनी आगरा बनी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हमने देखा क्या? इलाहाबाद आई। इलाहाबाद में हमें पता है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद मुख्यालय बना था। तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो उत्तर प्रदेश की राजधानी हम लोग उत्तर पश्चिमी प्रांत की यहीं पे बना लेते। तो 1858 में क्या हो गई? इलाहाबाद। लखनऊ अंशकालिक 1919 एक्ट के तहत हुई, और 1921 में इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया? लखनऊ प्रांत में लखनऊ में राजधानी बना दी। वो भी क्या है? कुछ समय के लिए अंशकालिक बनाई गई। और लखनऊ पूर्व में राजधानी जो बनाएगी वो पूर्णकालिक राजधानी बनाएगी 1935 अधिनियम के तहत। 1935। इतनी बात याद हुई, इतनी बातें कंफर्म हुई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, राजधानी हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन दृष्टि से क्या देखेंगे? क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। क्या है? एक राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 18 क्या है? 18 इसमें मंडलों में विभक्त कर दिया गया। 18 मंडल से मैं को विभाजित कर दिया 75 जिलों में। ठीक है, 75 जिलों में।
क्लियर हुआ इतना। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, राज्य को 18 मंडल में बदल दिया गया है और 18 मंडल को किसमें बदल दिया है, जिले में बदल दिया गया, 75 जिलों में। ठीक है, कुछ बातें और लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं, यानी लोकसभा में सांसद कितने चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से, सीटें हैं कितनी, 80। और राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में है 31। तो विधानसभा में कितनी है, राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में कितनी सीटें हैं, राज्य विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, विधानसभा में, विधानसभा में कितने विधायक हैं, तो हमें पता है 403। कितने हैं, 403। क्वेश्चन आएगा कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, विधान परिषद में, जब हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे ना परिषद में, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो हम देखेंगे 100। क्या है, 100 सदस्य, 100 MLC चुने जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब देखेंगे 75 जिलों में तहसीलें कितनी हैं, 75 जिलों में तहसीलें कितनी हैं, तहसीलें हमारी 350, 350 तहसील। इन तहसीलों के अंतर्गत नगर पालिका कितनी है, नगर पालिका और नगर निगम कितने हैं, नगर निगम है 17, नगर निगम है 17, नगर पालिका कितनी है, 200। ठीक है, इतनी चीजें हुई। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, इसमें 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं और 75 जिले में 350 तहसीलें हैं और 350 तहसीलों में 200 नगर पालिका हैं और 17 नगर निगम हैं। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब देखते हैं कुछ चीजें। देखो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, पहला क्या है, पहला है राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह क्या है, मछली और 2 तीर, मछली और तीर। क्या गया, क्या है, उत्तर प्रदेश का आप लोगों ने एक लोगो देखा होगा, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे करके यहाँ पे मछलियां, तो इतनी बढ़िया वो तो है नहीं कि हम तुम्हें बना के दिखा दें आर्ट। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सर्च कर लेते हैं तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें हम दिखाने के लिए सर्च कर देते हैं। लोगो ये रहा उत्तर प्रदेश का लोगो, ये रहा देखो उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पे ऐसे करके लाइनें हैं, मछली है और धनुष बाण है, मछली और धनुष बाण। क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह अपना कौन सा है,
राजकीय चिन्ह अपना है तीर कमान और मछली। क्या है? तीर कमान और मछली। मछली। अच्छा, इसमें देखो तीर कमान है, वो किसको प्रदर्शित करता है? हिंदू राजा हैं, हिंदू राजा, सबके राजा कौन से? श्री भगवान श्री राम को, श्री राम को। और मछली किसको करती है? अवध के शासक को, अवध के शासक का प्रतीक, अवध शासक का प्रतीक, प्रतीक। ठीक है। और ये टेढ़ी लाइनें हैं, ये टेढ़ी लाइन है, ये गंगा और यमुना को, ये दोनों लाइनें, ये लाइनें हैं, लाइनें, तिरछी लाइनें किसको प्रदर्शित करती हैं? गंगा और यमुना को। क्वेश्चन आता है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि इस प्रतीक चिन्ह को, इस राजकीय चिन्ह को, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? 1938 में। कब अपनाया गया? 1938 में। ठीक है, कब अपनाया गया? 1938 में। दिख रहा है ना? चलो दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। 1938 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1938 में। तो राजकीय चिन्ह अपना क्या हो गया? तीर कमान। राजकीय चिन्ह हो गया अपना तीर कमान। ठीक है, राजकीय चिन्ह का क्या है अपना? तीर कमान, तीर कमान और मछली, तीर कमान और मछली, तीर कमान और मछली। यहाँ पे मछली बनी है बढ़िया सा, देखो लग रही है मछली, सबको लग रही होंगी। ठीक है, और ये वाली लाइनें किसको? गंगा जमुना को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है, राजकीय पशु को क्या है? राजकीय पशु, राजकीय पशु है अपना बारहसिंगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है राजकीय पक्षी। पक्षी कौन सा है राजकीय पक्षी? क्रोंच या सारस? क्रोंच, क्रोंच या सारस? ठीक है, सारस। क्वेश्चन आता है, राजकीय पक्षी और राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प, देखो राजकीय पुष्प कौन सा है अपना? राजकीय पुष्प है पलाश का पुष्प, पलाश का फूल, पलाश ऑब्लिक ढाक का फूल, इसी को टेसू के फूल कहते हैं। ठीक है, तीनों चीजें एक ही हैं। क्लियर हो गया? इतनी चीजें कंप्लीट हो गई, इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग, ये तो हमारी नॉर्मल जनरल, तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, नहीं तो यहाँ से जनरल कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है। आज वाला जो आज जनरल जो हम लोग सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, एक आध प्रश्न इसमें से आ जाता है। वो कहाँ से आता है हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखिए, अब हम लोग खोल लेते हैं मैप। अभी तक हमने जो पढ़े थे, अभी तक हमने जो पढ़ा था क्या चीज, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? पहला है। दूसरे नंबर, और क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। आगे उसके बाद हमने नामकरण देखा, नामकरण के बाद देखते हैं हम लोग राजधानियां देखते हैं, राजधानियों के बाद हम लोग देखो नामकरण सबसे पहले क्या रखा गया? सबसे पहले रखा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उसके बाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत में आगरा एवं अवध जोड़ा गया, फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध रखा गया, इसके बाद केवल संयुक्त प्रांत रखा गया। इसके बाद हमने क्या रखा नाम? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को हमने उत्तर प्रदेश रखा, और 24 जनवरी 1950 के बाद हमारा क्या हुआ? विभाजन हुआ, इसमें से हमारा एक उत्तराखंड बन गया जाके। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग मैप। मैप में हम लोग, मैप में क्या आएगा? मैप में कुछ बातें आएंगी। मैप में एक टॉपिक आएगा सीमावर्ती राज्य।
तो हम थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, है ना, जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे कर लो, ठीक है, और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, अब सही है। देखो सीमावर्ती राज्य में हम लोग देखो अपने जो हमने मैप की सीट दी है, अब उसका काम स्टार्ट होता है। अभी तक हम उसके पीछे लिख रहे थे, अब देखो मैप वाला काम करते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से। देखो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य सबसे पहले देखेंगे, इधर देखो बिल्कुल टच सहारनपुर से थोड़ा सा टच कर रहा है, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा टच कर, पहले हम केवल देख लें, याद करवा देंगे हम, ठीक है, क्या है इधर, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद एक नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड। आप लोग भी अपने जो हमने मैप की शीट दी है उस पर ऐसी लाइनें करके आप यहाँ पे उत्तराखंड बना लें। उत्तराखंड देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीलीभीत, नीचे देखो दिया होगा, ऐसा चित्र दिया होगा, पीलीभीत। अभी ये गाँव नाम याद करा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। ये रहा हमारा नेपाल, ये तो नेपाल क्या हो गया, देश है, ठीक है। इधर देखो बिहार, 3 नंबर हम लोग डालेंगे बिहार। 4 नंबर पे इधर देखो बिल्कुल छोटा सा टच हो रहा है, थोड़ा भाग में सोनभद्र में टच हो रहा है, किसका, झारखंड, झारखंड। इधर देखो सोनभद्र में क्या है, बिहार भी टच हो रहा है। इधर देखो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ भी टच हो रहा है, इसीलिए हमने जूम आउट किया, नीचे दिख नहीं रहा था छत्तीसगढ़। और ये देखिए यहाँ से देखो मध्य सोनभद्र से लेकर के क्या आपके ललितपुर, और ललितपुर इधर आगरा, आगरा तक आपका क्या हो रहा है, एमपी। यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 और ये 7 और एक 8, यानी कि कितने राज्य, सीमावर्ती राज्य कितने हैं, सीमावर्ती राज्य हैं 8, 8 पड़ोसी राज्य, 8 पड़ोसी राज्य हैं। एक देश है, एक देश है, एक देश पड़ोसी देश है, और तीसरे नंबर पे क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये देखो छोटा सा, ये देखो यहाँ पे गाजियाबाद के बगल में, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के बगल में ये हमारा क्या है, दिल्ली, दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली बहुत छोटा सा होगा, देखो आपके मैप में, वहां पे देखो हमने जो सीट दी है उसमें देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे कितने राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 8, 8 कितने, 8 पड़ोसी राज्य हैं, कितने, हमसे 9 नहीं बताने, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, राज्य नहीं है। तो हमसे राज्य की बात की जाएगी तो हम कितने राज्य की बात की जाएगी, तो 8 हैं, 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 राज्य हैं, और क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक देश है। क्लियर हो गया इतना। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से के किनारे किनारे हैं। तो सबसे नीचे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ कौन सा दिख रहा है तुम्हें, एमपी। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं जिले, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से टच करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो लिखेंगे एमपी, सबसे ज्यादा एमपी में, नंबर 1 पे लिखेंगे एमपी। एमपी पे कितने जिले हैं, देखो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 जिले टच कर रहे हैं। एमपी में कितने जिले कर रहे हैं टच, अभी केवल क्या कर रहा है, संख्या कर रहे हैं, याद तो अभी हो जाएंगे, चुटकियों में याद हो जाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा राज्य कौन, सबसे ज्यादा जिले किस पे हैं, सबसे ज्यादा जिले टच करते हैं, फिर सबसे ज्यादा किसे टच कर रहे हैं, बिहार को और बिहार को और उत्तराखंड को, सबसे ज्यादा फिर किसको कर रहे हैं, बिहार को और उत्तराखंड को। ये देखो बिहार को और इसको इधर देखो उत्तराखंड को बिहार, इसको नई स्लाइड ले लेते हैं ना।
ठीक है, फिर देखते हैं सबसे पहले एमपी में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद देखते हैं बिहार में सबसे, फिर बिहार में और उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तराखंड में। ये यहाँ पे कितने हैं 11, यहाँ पे कितने हैं 7, यहाँ पे कितने हैं 7, यानी कि 11 जिले कहाँ पे टच कर रहे हैं एमपी में, और 7 जिले बिहार में, और 7 जिले कहाँ उत्तराखंड में। फिर देखते हैं हम लोग हरियाणा, फिर देखते हैं हम लोग हरियाणा में, हरियाणा में 6, हरियाणा में 6 जिले हैं वो टच करते हैं। इसके बाद देखते हैं राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान और दिल्ली, राजस्थान और दिल्ली से कितने टच होते हैं, राजस्थान दिल्ली यहाँ पे टच होते हैं 2-2, राजस्थान और दिल्ली से टच हो रहे हैं 2-2, एक और 7 टच करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब एक कौन कौन से टच करता है, एक टच करते हैं 7 नंबर पे देख लो हिमाचल प्रदेश एक टच करता है, सहारनपुर है हिमाचल, हिमाचल में एक करता है। दूसरे नंबर 8 नंबर पे देखो, 8 नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़ भी एक से टच करता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एक से टच करता है एक जिले से, और छत्तीसगढ़ एक से करता है, हिमाचल प्रदेश एक से करता है, और क्या हो गया 8 जिले हो गए, एक और है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, झारखंड भी एक से टच करता है, एक जिले से टच करता है। ठीक है, इतने हो गए। एक देश है, एक देश है नेपाल, नेपाल कितने जिले से टच करता है, नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करता है, तो नेपाल कितने जिले टच करता है 7, 7। ठीक है, कौन से जिले टच करता है 7। अब देखो हमारे दिमाग में अभी तक क्या हो रहा है, ये बहुत कठिन काम चल रहा है, इसको हमने केवल लिखा दिया है याद करने के लिए। अभी देखो कैसे याद करते हैं चुटकियों में, चुटकियों में सबसे पहले हमें इसको ये देखना है, इसको हमें ये वाला मैप, इस वाले मैप में ये देखना है कि पहले हम बाउंड्री बना दें, पहले हम क्या करते हैं बाउंड्री बना दें, बाउंड्री बना देते हैं। ये देखो हमारा, ये ऐसे करके बनाओ, ये बन रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इतने पे हिमाचल प्रदेश। ये देखो हमारी पीलीभीत है, पीलीभीत से ऐसे करके बांट दो, ऐसे करके बांट दिया, ये रहा हमारा उत्तराखंड, ठीक है यूके, और ये रहा हमारा नेपाल, इधर वाले में हमारा हो गया नेपाल, नेपाल। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया बिहार, यहाँ से देखो, यहाँ से इस वाली स्लाइड में देख लो, इस वाली स्लाइड में, इस वाली स्लाइड में देखो ये महाराजगंज कुशीनगर है, इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा बिहार, और बिहार यहाँ से देखो यहाँ पे सोनभद्र के यहाँ पे थोड़े से में झारखंड जा रहा है, और सोनभद्र के थोड़े नीचे से छत्तीसगढ़ चला गया। अब इसको अपनी वाली स्लाइड में बना लेते हैं, यहाँ पे सॉरी क्या हो गया, ये आ गया, यहाँ तक तो तुम्हारा क्या था बिहार था, इधर क्या बन गया तुम्हारा झारखंड, इधर क्या है झारखंड, इतने में झारखंड, इधर वाले में नीचे देखो ये हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। इधर वाले यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, ये रहा आगरा, आगरा यहाँ तक हो गया एमपी, ये सारी चीज जगह नीचे नीचे क्या रहा है एमपी। अब इधर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी जगह क्या है हरियाणा, यहाँ पे थोड़ी एक मिनट, राजस्थान, 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 यहाँ पे रहा हरियाणा, हरियाणा ना, हरियाणा। लेकिन क्या है यहाँ पे एक है गौतम बुद्ध नगर और ये गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर गोगा, हाँ यहाँ पे ये दिल्ली आ गया, यहाँ पे बना दी हमने दिल्ली, ठीक है। और सारी हमारी क्या रही हरियाणा, बीच में थोड़ा बन गया दिल्ली। इतनी चीजें हो गई कंप्लीट, इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। दिल्ली से कितने टच करते हैं 2, गौतम बुद्ध गोगा, दिल्ली से टच करने वाली की शॉर्ट ट्रिक है गोगा, यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है, ठीक है। इसके बाद देखो अब आगे देखते हैं कुछ चीजें, कुछ चीजें ये तो हमने देख लिया बना लिया।
सबसे देखो, अब हम क्या देखेंगे, 3-4 चीजें देखेंगे। सबसे नीचे जो लटक रहा है, इधर देखो, सबसे नीचे है ये देखो सोनभद्र। अभी क्या है, हम अब मैप फिल करना, जो ब्लैंक मैप है, ब्लैंक मैप है, अब फिल करना स्टार्ट करो। अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, ये रहा हमारा सोनभद्र। ये वाला जो निकला हुआ है इसका, इसको बोलेंगे बलिया। ठीक है, इसको बोलेंगे बलिया, इतना दिमाग में रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, बलिया। सबसे ऊपर टॉप पे है, इसको बोलेंगे सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सहारनपुर। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब देखेंगे सहारनपुर। और अच्छा, एक और चीज इधर लटक रही है, इसको भी देख लेते हैं, ललितपुर। ये क्या है, ललितपुर। ललितपुर के ऊपर एक बनी हुई है, इसको बोलते हैं ललितपुर और झांसी। इतनी चीजें हमारी कंप्लीट हुई। सबसे लास्ट में इधर देखो, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में इधर देखो, ये है अपना आगरा, ये है मथुरा। ठीक है, ये रहा अपना आगरा, इधर रहा अपना मथुरा। इतनी चीजें हुई कंप्लीट? नहीं हुई अभी, अभी नहीं हुई। एक बार फिर से देख लो, हटा दें इसको, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख ले। सबसे नीचे कौन सा है, ये सोनभद्र। सोनभद्र। इधर कौन सा है, ये ललितपुर। ललितपुर, ललितपुर के जस्ट ऊपर कौन सा बना हुआ है, झांसी। सबसे लास्ट में इधर कौन सा है, आगरा। आगरा के जस्ट ऊपर कौन सा है, मथुरा। ठीक है, सबसे ऊपर सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है, सबसे ऊपर सहारनपुर। इधर देखेंगे, इधर क्या है, ये बलिया, ये बलिया। ठीक है, नगर, ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, हो गया। इतनी चीजें हमने अभी इतनी बताई थी, और बताई थी कुछ? ठीक है, और कोई नहीं बताई थी, इतनी चीजें बताई थी। अब देखो, अब एक देखो चीजें क्या दिख रही है, आगरा के जस्ट बगल में ये हमारा दिख रहा है इटावा जिला। ये क्या दिख रहा है, इटावा। इटावा, ठीक है, इटावा। इधर देखो, एक बंदूक सी आकृति दिख रही होगी, ये देखो बंदूक सी आकृति दिख रही होगी, इसको बोलते हैं कानपुर नगर। कानपुर नगर, कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर। इटावा की जस्ट बगल में लगा हुआ है औरैया। औरैया, हो गया क्लियर? इधर देखो बेटा, औरैया के नीचे है जालौन। इटावा, औरैया, जालौन, कानपुर नगर, और ये रह गया कानपुर देहात। कानपुर देहात, कानपुर नगर और कानपुर देहात। हो गया इतना? यहां तक हुआ किसी को? कानपुर नगर और कानपुर देहात, औरैया, इटावा, इतनी चीजें हो गई। तो अभी क्या हमने देखा, मथुरा कहाँ पे है, आगरा कहाँ पे है, ललितपुर कहाँ है, झांसी कहाँ है, जालौन कहाँ है, इटावा कहाँ है, औरैया कहाँ है, कानपुर देहात कहाँ है, कानपुर नगर कहाँ है। इधर देखो सोनभद्र कहाँ है। ठीक है, हो गया इतना? अब देखो, ये है एक ट्रिक, देखते हैं, ये इसको याद रखेंगे। यहाँ से एक, इधर से ऐसे बीच से काटती है, यहाँ पे है यूके, इधर है नेपाल। नेपाल, इसको कहते हैं पीलीभीत। ठीक है, इसको कहते हैं पीलीभीत। इसकी ट्रिक क्या है, पीली बरेली राम मुरादा। क्या है, पीली बरेली राम मुरादा। ये ट्रिक देख लेंगे। देखो, एक नंबर पे पीलीभीत, दूसरे नंबर पे पीली बरेली, तीसरे नंबर पे रामपुर, चौथे नंबर पे मुरादाबाद। कितनी चीजें याद हुई, पीली बरेली राम मुरादा, पीली बरेली राम मुरादा। पीलीभीत को टच करना है पहले, पीलीभीत देख लो, पीली बरेली राम मुरादा, इतना याद हो गया। पीली बरेली राम मुरादा, पीली बरेली राम मुरादा, चारों हो गए इधर से। अब देखो, इसको बोलेंगे बिजनौर, इसको बोलेंगे बिजनौर। बिजनौर जहाँ पे गंगा जी का प्रवेश हुआ है, ये है बिजनौर। ये है सबसे इधर, सबसे ये इधर है शामली। शामली,
ये क्या है, और यहाँ सहारनपुर, शामली और बिजनौर के बीच में है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। पीली, बरेली, राममुरादा, पीली, बरेली, राममुरादा, पीलीभीत, रामपुर कहाँ है, ये वाला रामपुर है, पीली, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। सबसे टॉप पे कौन सा है, सहारनपुर। इधर कौन सा है, शामली। इधर कौन सा है, इधर देखो मथुरा, और इधर आगरा, इटावा, औरैया का। देखो इधर केवल बंदूक वाले से याद रखना, बंदूक जैसी आकृति अगर दिख रही है, बंदूक जैसी आकृति दिख रही है तो क्या होना चाहिए, कानपुर। बंदूक जैसी आकृति दिख रही है, इधर बंदूक जैसी आकृति दिख रही है तो कानपुर, और कानपुर के जस्ट बगल में कानपुर देहात। इधर देखो जहां कोने में, इधर देखो ललितपुर, झांसी, ललितपुर झांसी के जस्ट ऊपर कौन सा है हमारा, जालौन, और जालौन से इधर एमपी बॉर्डर से लगा हुआ क्या है, इटावा, इटावा के जस्ट बगल में आगरा, ठीक है। आगरा के ऊपर मथुरा। इतनी चीजें हमारी कंप्लीट हुई, इतनी चीजें कंप्लीट हुई। ये वाली ट्रिक हमारी काम करेगी कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। पीली, बरेली, राममुरादा, पीली, बरेली, राममुरादा। फिर उसके बाद देखेंगे मुरादा के बाद जो मुर्दा है, मुर्दा के ऊपर कौन बहेगी, गंगा जी, मुर्दा के ऊपर गंगा जी, और गंगा जी सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है, बिजनौर में। इतनी बात याद रखेंगे। पीली, बरेली, राममुरादा, मुर्दा के ऊपर कौन बहेगी, गंगा जी, गंगा जी बिजनौर में होती हैं, ठीक है, बिजनौर। इसको सहारनपुर हम पहले से याद कर चुके हैं, शामली और मुजफ्फरनगर हमने बीच में रख दिए। इतनी चीजें हुई, इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम लोग लखनऊ रीजन को, ठीक है। अब देखेंगे राजधानी को, राजधानी हमारी कहाँ पर है, लखनऊ हमारी राजधानी कहाँ पर है। पहले इतना कंप्लीट कर लो, हटा दें, फिर इसके बाद देख लो, फिर स्टार्ट करते, हटा दें। अच्छा, फिर से देख जाओ एक बार, फिर से स्टार्ट। हमें लग रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन। देखो सबसे पहले देखो बंदूक की आकृति, बंदूक की आकृति क्या है, कानपुर, कानपुर, बंदूक से कानपुर, कानपुर के बगल में कानपुर देहात, ये कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, ये औरैया है, औरैया, ये इटावा है, ठीक है। इटावा के जस्ट नीचे जालौन है, औरैया, जालौन। इधर क्या है, झांसी है, इधर क्या है, ललितपुर है। सबसे बॉर्डर पे क्या है, आगरा है, इधर क्या है, मथुरा है, ठीक है। सबसे ऊपर सहारनपुर है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये रही पीलीभीत, देखो इतनी ऐसी आकृति बनी होगी, पीलीभीत को याद रखना है, ये है पीलीभीत, पीली, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ठीक है। पीली, बरेली, राम, मुरादा। मुर्दा जहाँ बहेंगे उसके ऊपर बहेगी गंगा जी। गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ से आती हैं, बिजनौर में। बिजनौर के जस्ट बगल में हमें याद है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। इधर क्या है, शामली, शामली, ठीक है। इतना हुआ। अब हम लिखेंगे असंभव, क्या है, असंभव, असंभव, असंभव से याद रखेंगे, असंभव से देखो, असंभव, असंभव, भाव बनाइए, ठीक है। असर, इससे असंभव से देखेंगे, असंभव से एक है, असंभव से आ से अमरोहा, आ से अमरोहा, अमरोहा कौन सा है, ये वाला, ये है अमरोहा। संभव, संभव से से संभल, 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 संभल। और वहां से जो भाव है भाव को हमने बदल दिया बदायूं से, ये रहा बदायूं, बदायूं। क्लियर हुआ। असंभव, इतनी चीजें हो गई, इतनी कंप्लीट। फिर से देख जाओ, फिर से देखो, पीली, बरेली, राम, मुरादा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली। इधर देखो ये बच रहे थे,
ये बच रहे थे, इसको हमने रख दिया असंभव से, असंभव। ट्रिक अलग से लिखते रहना, ट्रिक अलग से लिखते रहना, ये बधाई, ठीक है, बधाई। बीच में फंस गया कौन सा, बीच में ये वाला पोर्शन भाग, ये वाला भाग फंस गया, ये वाला, ठीक है। अभी इसको हम देखेंगे, यहाँ तक ये सरल सरल वाले जो ट्रिक के माध्यम से हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। इतनी चीजें कंप्लीट हुई। यहाँ पर देखो, अब इतनी चीजें हो गई, आ से अमरोहा, सा से संभल, वहां से बधाई, ठीक है, क्लियर। असंभव ऐसे लिख लो, असंभव नहीं लिखो, असंभव लिखो, असंभव, असंभव, वाव, ठीक है, असंभव लिख लो, असंभव लिख लो या असंभव लिख लो, जो भी याद हो जाए वो लिख। इधर देखो, इधर ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दो गोगा जी, गोगा, गोगा। ऊपर वाले क्या हो गए, गो मतलब गौतम बुद्ध नगर, गो से गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ऊपर वाला गौतम बुद्ध नगर, नीचे वाला जो लंबा लंबा फैला हुआ है इसको लिखेंगे गाजियाबाद, इसको लिखेंगे गाजियाबाद। इधर देखो जो दिल्ली के किनारे बने हुए हैं, ये है दिल्ली अपनी, ये दिल्ली है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो गोगा ऊपर वाले में गौतम बुद्ध नगर, नीचे वाले में गाजियाबाद, ठीक है। बीच में अब देखते हैं आगे, इसको हटा दे, अब सबको हटा दे। यहाँ पे अपनी दिल्ली है, ये दिल्ली है, और दिल्ली किसके टच में हो रही है, गौतम बुद्ध नगर में, और ये गाजियाबाद में। इधर देखो ये क्या था, सहारनपुर, इधर था शामली, 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 ठीक है, शामली। अब देखेंगे एक ट्रिक देखेंगे, बाग मेरठ का, हापुड़, बाग मेरठ का, बाग मेरठ का, और क्या है, हापुड़, हापुड़ बुलंद है, बुलंद है, बाग मेरठ हापुड़ बुलंद है, बाग मेरठ हापुड़ बुलंद है, बाग मेरठ हापुड़ बुलंद है। इधर ये देखो हमने देख लिया था, ये बिजनौर है, ये मुजफ्फरनगर है। बचा क्या, ये गौतम बुद्ध नगर हो गया, ऊपर वाला ये वाला गौतम बुद्ध नगर, ये वाला गाजियाबाद। अब देखो हमें वही वाला लिखना है, बाग मेरठ का, और ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये इसको लिखेंगे हापुड़, 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 और ये रह गया बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है। बाग मेरठ हापुड़ बुलंद, ठीक है, हापुड़ बुलंद। इधर ये वाला क्या दिखा था हमें, मथुरा, ये क्या दिखा था हमें, आगरा, अच्छा आगरा। ये हमें क्या दिखा था, इटावा, ये क्या दिखा था हमें, जालौन। ये बंदूक वाला दिखा था कानपुर नगर, कानपुर नगर। ये दिखा था हमें झांसी, झांसी। ये क्या दिखा था, ललितपुर, ललितपुर। ये क्या दिखा था, सोनभद्र, अच्छा सोनभद्र। ये क्या दिखा था, बलिया, ये वाला जो निकला हिस्सा है इसको लिखा था हम लोगों ने बलिया, ठीक है। इसको हमने पीलीभीत, पीली बरेली राम मुरादा, यही तो लिखा था, ठीक है, अच्छा पीली बरेली राम मुरादा। अब आगे देखो इधर, इसको क्या लिखा था हमने, असंभव, अमरोहा, संभल, बदायूं। इधर है शाहजहांपुर, ये जो छूट गया था इसको लिखेंगे शाहजहांपुर, ठीक है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हुई, कितने लोगों को क्लियर हुई, अब देख लो, ठीक है, यहां तक क्लियर हुई, पीली बरेली राम मुरादा, ठीक है, हो गया इतना। अब देखोगे इतनी बात, सोनभद्र के जस्ट बगल में, सोनभद्र के जस्ट ऊपर क्या है, मिर्जापुर, अपना मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है, कालीन भैया है, ध्यान में रहेगा, सबने देखी है मिर्जापुर, ठीक है। ये सोनभद्र है, ये सोनभद्र है, सोनभद्र, और ये क्या है, मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर। ये क्या है अपना, प्रयागराज,
ठीक है, ये रहा अपना प्रयागराज। अच्छा, हो गया इतना, ठीक है। ये सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज। इधर हमने देखा था इसको बलिया, ठीक है, सोनभद्र बलिया। इधर हमने देखा था इसको ललितपुर, ललितपुर, इसको झांसी, इसको जालौन, इसको इटावा, ये बंदूक की आकृति वाला कानपुर नगर, कानपुर नगर बंदूक के जस्ट बगल में कानपुर देहात। और इसके यहाँ पे देखेंगे ये औरैया है। सबसे इधर किनारे पे हमारा आगरा है, आगरा के जस्ट ऊपर हमारा मथुरा है। यहाँ पे हमने ये देखा, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं जिले, इनके बगल में दिल्ली है। और इसमें ट्रिक याद रखेंगे, इस पर ट्रिक याद रखेंगे, गोगा, गोगा की ट्रिक मतलब, गोगा की ट्रिक मतलब ऊपर वाला है गौतम बुद्ध नगर, नीचे वाला हमारा है गाजियाबाद। सबसे ऊपर वाले देखेंगे, सबसे ऊपर मैप में सहारनपुर है, सहारनपुर है, सहारनपुर के जस्ट नीचे क्या है, शामली है, और इसके शामली, और ये हमने देख लिया था मुजफ्फरनगर। इधर देखो, ये सबसे देखो इधर बड़ी आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं लखीमपुर खीरी। सबसे ऊपर सबसे बड़ी आकृति दिख रही होगी, इसको बोलते हैं लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के जस्ट ऊपर, जस्ट बगल में हमारा क्या है, यहाँ पे हमने बताई थी ट्रिक आपको, पीली, बरेली, बरेली, राम, मुरादा। और जहाँ मुर्दा है वहीं पर गंगा जी निकलती हैं, गंगा जी आती हैं, और गंगा जी कहाँ पे आती हैं, बिजनौर में। तो ये हो गया बिजनौर, ठीक है। ध्यान में इतना हो गया था हमारा, पीली, बरेली, राम, मुरादा, और बिजनौर, मुजफ्फर, शामली, सहारनपुर। इधर गोगा, गौतम बुद्ध नगर, और गाजियाबाद। इधर हमने लिखाई थी, ट्रिक लिखाई थी, बागपत है ना, बागपत, मेरठ, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंद है ना, बुलंदशहर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ट्रिक लिखाई थी, असंभव। ये वाली जो लाइन बची है असंभव, यानी अमरोहा, अमरोहा, संभल, अमरोहा, संभल, बदायूं, ठीक है। बीच में जो बच गया वो शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो इतनी चीजें कवर हो गई। अब देखते हैं, ये हो गया अपना लखीमपुर खीरी। ये अब लखीमपुर के खीरी के जस्ट नीचे है अपना सीतापुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। अच्छा, कानपुर के जस्ट ऊपर क्या है, उन्नाव, कानपुर के जस्ट ऊपर है उन्नाव, उन्नाव के जस्ट बगल में है लखनऊ, लखनऊ। ये होगी रायबरेली, रायबरेली। चलो, आज ज़्यादा हो रहा है, आज हम लोग देखेंगे यहीं तक देखते हैं, इसके बाद हम आगे वाले ज़िलों की लिस्ट आगे रखेंगे, ठीक है, आगे करेंगे। और जब हम लोग शाम को लाइव आएंगे, लाइव वाले क्लास में, तो वहाँ पे हम इनको पहले पूछेंगे, इसके बाद हम आगे वाले ज़िले याद कराएंगे। जैसे ही ज़िले याद हो जाएंगे, जैसे ही ज़िले याद हो जाएंगे, फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि कौन सी सीमा पर कौन सा जिला है, कौन सी मतलब एमपी की पे कौन सा जिला है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम मन क्या होगा, केवल केवल आपके टिप पर याद होंगी। ये इतनी चीज़ें आपने अभी हम लोगों ने 12-15 जिले देख लिए हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ज़्यादा देख लिया मुझे लगता है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम लोगों को मंडल याद करना है, पहले हम जिले याद हो जाएं, फिर जिलों के हिसाब से हम लोग मंडल बांटेंगे, और मंडल के हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर सामान्य परिचय में अगर हम लोगों को ये वाला, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी,
तो हमें आगे वाले लेक्चर जो है, आगे वाले लेक्चर या आगे वाले टॉपिक में बहुत आसानी होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो तुम लोगों को क्या करना है, इसी का रिवीजन अपनी आगे 1-2 सीटों में और कर लेना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, कितनी भी सीटें बर्बाद हो जाएंगी यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें भरें, ठीक है। जैसे हमने ट्रिक बताई है, असंभव की ट्रिक बताई है, पीली बरेली रामपुर, अभी और ट्रिक आएंगी, अभी और ट्रिक आएंगी, उससे याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो बिना ट्रिक के याद रखनी है। आगरा, मथुरा, झांसी, ये ललितपुर, इधर सोनपुर, बलिया, इधर देखो हम एक ट्रिक लगाएंगे, सिद्धार्थ महाराज, कुशीनगर, ठीक है। फिर आगे देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। ये अगले लेक्चर में हम लोग लाइव में आएंगे तब हम पूछेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।